और अपनी तमाम कम्युनिटी को प्रोवाइड भी कर सकते हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट लीडर सर समीउल्लाह नासिर, मैं आपको को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। जिनमें ग्रेट लीडर मोहम्मद अनस, आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। जिनमें ग्रेट लीडर सर दिलावर खान साहब, आप भी सर को होस्ट हैं। ग्रेट लीडर सर कैलाश कुमार को होस्ट हैं। चौधरी उमर हैं, आप भी होस्ट हैं। ओके, और अख्तर नाज साहब हैं, आप भी को होस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तमाम ग्रुप्स, तमाम कम्युनिटी, तमाम टीमों को प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। ओके ओके मेरे दोस्त, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमारा हर सेशन रीच अपने आप में बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस सेशन में कुछ चीज़ें आपको डिलीवर की जाएंगी, और जिनमें स्पेशली मेरा टॉपिक है। ओके, मेरा टॉपिक है मेरे दोस्त, हाउ फीमेल्स कैन सरवाइव इन फॉर्सेज। जी हाँ मेरे दोस्त, फीमेल्स किस तरह से इस बिजनेस के अंदर सरवाइव कर सकती हैं। काइंडली डाउन योर हैंड रेज नहीं चाहिए। फीमेल्स किस तरह से इस बिजनेस में सरवाइव कर सकती हैं। मेल स्टूडेंट्स, पर्सन्स तो जितने भी होते हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ समझने की बात है, एक कॉन्सेप्ट की बात है। दोनों को मसले मसाइल सेम ही आते हैं, दोनों को हर्डल सेम ही आते हैं, रिजेक्शन सेम ही आती हैं, एफर्ट दोनों को एक जैसी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तासर पाया जाता है कि फीमेल्स कुछ ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज वो जो मुश्किलात होती हैं, उन मुश्किलात को कैसे आपने रिजॉल्व करना है, क्या क्या मसले आपको मार्केट में आ सकते हैं, क्या क्या आते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, और इस बिजनेस में आप कैसे जो है वो प्रोसीड कर पाएंगे। कुछ चीज़ें अपने शॉर्ट टाइम में आपको डिलीवर करूंगा, और उसके बाद अनस भाई आपको डिलीवर करेंगे। लास्ट पे टाइम बचा तो आपको क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझनी है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में इस चीज़ का बड़ा रुझान पाया जाता है। दोस्ती यारी संगत ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा जाता है। स्पेशली फीमेल्स के मामले में बहुत सारी मसले आते हैं, बहुत सारी बेनस्ले किस्म के लोग होते हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इस पर वर्क करते हैं कि उनका मकसद अर्निंग करना, उनका मकसद ये नहीं होता। उनका मकसद सामने वाले को जो है वो उसके साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड करना होता है कई लोगों का। यहाँ पे मैं लास्ट पे कुछ फीमेल्स को बोलने का मौका भी दूंगा अगर मौजूद होंगे तो मेरे दोस्त, स्पेशली मेरी बहनें मौजूद हैं इस मीटिंग में। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारी मेरे दोस्त, आपने करना कैसे, मेरी बहन, आपने इस बिजनेस में कैसे सरवाइव करना है। सबसे पहले तो जब भी कोई पर्सनल में आपके इनबॉक्स में आता है तो आपको बहुत सारे, स्पेशली लड़कों का ये सीन होता है, कई लड़कों का, कि वो आपको पर्सनली मैसेज करने की कोशिश करेंगे। वो आपको पर्सनली कोशिश करेंगे कि आप मुझसे दोस्ती कर लें, आप मुझसे जो है वो जो है वो हम फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हम आगे, मैं बिजनेस तो करूंगा लेकिन आप मेरे साथ दोस्ती कर लें। जो है वो हम दोस्ती से ही सारे जो है वो आगाज होता है। और वो लोग जस्ट एक कोशिश करते हैं कि हम जो है वो, हम तो बस मुझे तो तलाश थी, ये था वो था, बड़े लोग होते हैं। तो आपने करना क्या है, देखिए, सबसे पहले बड़ा ही आसान सा आपके पास प्रोसीजर है। एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग स्टार्ट किए थे मैं तब से ये चीज बताता आ रहा हूँ कि फीमेल्स को ना, लड़कियों को, औरत को अल्लाह ने बड़ी सलाहियत दी होती है। एक सलाहियत होती है जो शायद मर्द के पास नहीं होती। वो ये होती है कि वो एक सेकंड में ना जज कर ले। एक सेकंड, एक मिनट में उसको पता चल जाता है ये बंदा कहाँ से बोल, इसको क्या सीन है, इसका इसका मसला क्या है, इसको क्या क्यों ये जो है वो
इसने ये बात की है तो की क्यों है। ऐसा नहीं होता कि आपको पता ना चले, पता चल जाता है बंदे को, 1 मिनट में पता चल जाता है कि ये बंदा काम करना चाह रहा है या ये बंदा जो है वो पर्सनली जो है वो ट्राई कर रहा है। तो सिंपल मेरी बहन, आप लोगों ने बड़े ही आसान सा प्रोसीजर है, आपको उसमें आपने बड़े ही तरीके से, बड़े खुश इखलाकी से आपने अपने बिजनेस की ब्रांडिंग देनी है, और आपकी आवाज में वो रोब और दबदबा होना चाहिए सबसे पहले। और भी काफी सारे मसले आते हैं, फीमेल्स को टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला आता है, और वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी आवाज में, आपके वॉइस में एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे भाई, कैसे हैं आप, ठीक है, तबीयत से मिजाज ओके, चलिए। दिस इज फायजा एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट। हाउ मे आई हेल्प यू। आप कितने से स्टार्ट लेना चाहते हैं, आपने इस बिजनेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन ले रखी है, क्या जानना चाहते हैं, कोई सवाल है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क देन यू कैन, देन आई विल रिस्पॉन्स यू। आप उसको बताएं। आप अपने एक जो वॉइस नोट करती हैं, ठीक है, और उसमें आप एक इतना जो है वो प्रॉपर आपका रोब और दबदबा होना चाहिए, आपकी आवाज में वो धाक होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड आ गया ना मेरी बहन, तो आपको कोई बंदा कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अगर आपकी वॉइस वो सेम मर्द और औरत की वॉइस में फर्क ही खास जो आई थिंक आवाज में होता है, ठीक है, तो आपकी आवाज अगर वो, जी जी हाँ जी, ऐसे वाला सीन नहीं, बड़े बड़े मतलब आपने बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई लहजा, किसी भी किस्म का कोई धीमा लहजा, नरम लहजा डीलिंग में स्पेशली आपके नहीं होना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बहुत सारी फीमेल्स मेरे साथ, जब मैं अराउंड अबाउट आपको एक चीज बताना चाहूँ, हजारों लोग हैं, हजारों फीमेल्स हैं, बट राइट नाउ कोई 15 से 1600 लड़कियां मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके साथ मेरा इस वक्त डायरेक्ट कोलैबोरेशन कनेक्शन है, जिनको हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली डील शील करते रहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लोग इतना मतलब प्रोफेशनल होती हैं, और कई लोग जो नहीं होती हैं, मैं उनकी बात करने के, उनके मैसेज करने के अंदाज से ही समझ आता हूँ कि ये जो है वो कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मैम, आपको एक चीज समझनी है कि आपको ये मार्केट में जितने भी ये भेड़िए, ये खा इंसान नुमा ये खाल जिन्होंने ओढ़ी होती है, इनसे आपको बचना है। इनको आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स करना जरूर है। नेटवर्क मार्केटिंग है तो आप, अब बड़े लोगों को ये भी एतराज था कि देखें जी, आपने ग्रुप्स में एक जगह पे इकट्ठे कर दिया है। देखिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आजकल तो आप अकेडमीज में भी प्रॉपर जहाँ पे भी जाएं सब सेम होता है यूनिवर्सिटीज में, लेकिन हम वो माहौल नहीं क्रिएट करते। हम कहते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। और कोलैबोरेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि आने वाला क्लाइंट जो है वो फीमेल ही हो, आपको मेल से भी बात करनी पड़ेगी। तो जब तक आपको मेल से, जब तक आपको अपने कोलीग से बात करने का जो है वो तजर्बा नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा, आपके अंदर वो जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपका एटीट्यूड लेवल नहीं बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है वो आगे परफॉर्म कर सकते हैं, आप आगे जो है वो बिल्ड कर सके। तो ये ग्रुप्स को मर्ज करने का भी एक यही वजह थी। तो सेकंड नंबर, सो सबसे बड़ा इजी सा प्रोसीजर है। अगर आपको कोई बंदा हिट करता है तो सिंपल आपने 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है जस्ट उसको जाएं, 3 डॉट्स पे क्लिक करें, ब्लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करें, रिपोर्ट एंड ब्लॉक पे क्लिक करें। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब किया था और क्या थी। आप आगे बढ़ें और अगले नेक्स्ट क्लाइंट पे फोकस करें। बजाय इसके बड़ी फीमेल्स मेरे पास आती, सर इस बंदे ने मुझे ये मैसेज कर दिया, सर इसने मुझे ये कर दिया। बड़ी लीडर्स कभी भी नहीं आएंगी। जस्ट मैं आम क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, यूजर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग डिसअपॉइंट हो जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं कि नहीं अब हम क्या करें। तो मेरी बहन, इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ये एक फैक्ट है। ये हमारे माशरे में इस तरह से देखा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में फीमेल्स को स्पेशली, कि अच्छा यार ठीक है, मतलब हो रहा है तो ठीक है। और बहुत सारी फीमेल्स इसका नाजायज फायदा भी उठाती हैं कि वो लड़की हैं, उनका प्लस पॉइंट भी होता है वो, तो वो उससे जो है वो ज्वाइनिंग भी करवाती हैं मैक्सिमम। तो ये मेरे दोस्त जिस तरह से भी है, जो भी, अगर आपको, अगर ये आपको डिसअपॉइंट करता है तो आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको अपने एटीट्यूड लेवल को बढ़ाना। नंबर 2, जो आपके लिए टाइमिंग के इश्यूज आते हैं, देखिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पार्ट टाइमर इसको लेके चलना है। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको अपने बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, आपको अपने घर को भी देखना है, देन आपको अपने बिजनेस को देखना है। आपका बिजनेस चौथी प्रायोरिटी पे चला जाता है, 4th नंबर पे चला जाता है। तो मैडम, आपको एक चीज याद रखनी है कि देखिए उसमें बहुत सारी, मेरे साथ जो मुझे मालूम है, क्योंकि जो आप में होता है उसे मालूम होता है और उसे हमें सारी चीजों का पता है।
मेरे साथ सैकड़ों फीमेल्स ऐसी आती हैं जो ये बात करती हैं कि सर हम देखें अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और हम काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बड़ी-बड़ी ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, जिन्होंने लाखों रुपए की इनकम की बहुत शॉर्ट टाइम में। जिनमें ग्रेट लीडर डॉक्टर सिद्रा इमरान, जिनमें ग्रेट लीडर मैम अलीशा, मैम फलक, मैम अदीला एंड इवन मैम सिद्रा रवील, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनके अभी गालिबन मैम साइमा हाशमी $2200 एक डायरेक्ट लगा के कश्मीर से आपका गालिबन तल्लक था और हमारे ग्रेट लीडर हैं उनकी फैमिली मेंबर भी हैं वो ग्रेट लीडर हैं। आप यकीन कीजिए $2200 कश्मीर में रहाइश जिधर इंटरनेट भी नहीं होता वहां से मैम आइजल हैं गालबन सेशन में मौजूद है, मैं आपको बोलने का मौका भी दूंगा। यकीन कीजिए अपने पार्ट टाइम में अपने अदर टाइम में उन्होंने इस तरह से सरवाइव किया। इतनी फीमेल्स हम लोग देखते थे, हम लोग हैरान हो जाते थे। वो इंडियन हिंदी में एक वो कहते हैं नारी सब पे भारी। तो आप यकीन कीजिए कि बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि यार कैसे कैसे एज अ बिंग अ फीमेल उन्होंने कैसे अचीव अर्न किया होगा, कैसे उनको हर्डल्स आई होंगी। हम अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं? मेरे दोस्त आप क्यों नहीं? आप किसी से कम है क्या? तो सिंपल चीज आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे ये बिजनेस रंग, जात, नस्ल, फीमेल, मेल, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा कुछ भी इन चीजों से बाला करे, ठीक है? ये चीज ये बिजनेस हर चीज से बाला करे। इस बिजनेस में आपको एफर्ट चाहिए। वो एफर्ट जो भी बंदा करेगा वो कामयाब हो जाएगा। ये एफर्ट कोई 7 साल का बच्चा करेगा तो 13-13, 14-14 साल के लड़के यहाँ से हमने उनको लाखों रुपए की इनकम करते देखा। और सेम एज इट इज मेरे दोस्त आज आज आप सब लोग देखते हैं कि अगर हमारी एज नहीं है, कोई भी एज नहीं है, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, बड़ी लाखों रुपए की इनकम और उनमें आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब जिस तरह से सरवाइव कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मैं कम से कम उनको मुझे पता हो चल जाता है कि कौन बंदा कहाँ तक जाएगा और मैं आपको राउंड अबाउट कंफर्म आपकी इनकम भी बता सकता हूँ कि ये बंदा तकरीबन तकरीबन इतने तक जाएगा। जितनी लीडरशिप बैठी है मेरे से आज ये डायरी पेन है, मेरे से सिग्नेचर करवा लें कि ये बंदा राउंड अबाउट मुझे पता है यहाँ पे कि कौन कहाँ तक जाएगा। कई मरतबा हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हो जाता है, कम नहीं होता, कम नहीं होता, बढ़ के हो जाता है। तो हमें पता होता है कि इस बंदे ने कहाँ तक जाना और मेरे से आप लिखवा लीजिए जो फीमेल एज अ फ्रंट फुट पे आके परफॉर्म करती हैं राउंड अबाउट आई डॉक्टर साहब मौजूद है, मैं इनके मुंह पे कहता हूँ ये कम से कम 1 CR यहाँ से कमाने वाली। हमने इसकी अमली मुजाहिरा जो है वो देखा बहुत सारी लोगों की सूरत में, बहुत सारी फीमेल्स की सूरत में। इंडियन है एक गालबन, उनका नाम है गालबन सोनिया राजपूत। सोनिया राजपूत की अगर आप बात करें यार 4000 की टोटल टीम, आप अंदाजा लगाएं कि गालबन आपके भाई से ज्यादा इनकम उनकी है। मैंने अभी तक $1 लाख कमाया और उस बंदी ने 1 लाख 12, मैंने $1,07,000 कमाया, उसने 1,12,15,000। मतलब शॉर्ट सा छोटा सा नेटवर्क, मेरा 43,000 का नेटवर्क है, उसका 4300 का नेटवर्क और बहुत शॉर्ट टाइम। तो मेरे दोस्त मैटर नहीं करता, वो लोग आज भी काम कर रहे हैं, वो लोग आज भी कमा रहे हैं। तो अगर ये लोग कर सकती हैं, ठीक है, घर पे बैठे ही मोबाइल ही चलाया ना, कहीं बाहर तो नहीं गई, नहीं गई मेरे दोस्त। आप यकीन कीजिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना। हमारे माशरे में ये चीज बड़ी रवायत पाई जाती है कि बाहर फीमेल्स को इजाजत नहीं मिलती या वो जॉब करती तो उनको बड़े मसले होते। तो मेरी बहन आपने इस मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल अपने घर में बैठे हुए कर, इस मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल। हाँ, हर्डल्स आएँगी, सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी फेस करना पड़ेगा। सोशल मीडिया भी ग्रैबिंग का दूसरा नाम है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे मसले आएँगे। लेकिन आप यकीन कीजिए मैं जस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट का टोटल टॉपिक होता है। तो मैं अपने 5 मिनट में मज़ीद मैं इस पे और भी आधा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जस्ट उन लोगों को जस्ट एक मैसेज देना चाहता था, स्पेशली हमारे इस हाउस में कम से कम 200 प्लस फीमेल्स मौजूद हैं, ठीक है? मेरे से साइन 200 नहीं तो कम से कम 150 फीमेल्स मौजूद हैं, मुझे इस चीज़ का पता है। क्योंकि हमारे पास आते हैं स्क्रीनशॉट्स आते हैं कि सर हम भी थे, हम भी थे, हम भी थे, तो हमें पता है। राउंड अबाउट कम से कम भी 100 200 150 फीमेल्स मौजूद है। तो ये हमारा असासा है जी। इनके बगैर बिज़नेस जिस तरह से हमारे नेटवर्क में जिसमें आप मतलब एक फोर्सेज का एक बड़ा अहम पिलर है ये, इनको आप कह सकते हैं। तो सिंपल इनकी वर्किंग भी हमसे कहीं न कहीं इनके हौसले हमसे कहीं न कहीं बुलंद है। मैं चाहूँगा यहाँ पे कुछ फीमेल्स अगर मौजूद हैं आप अगर बोलना चाहती हैं जस्ट हैव 1 और 2 मिनट। मैम आइज़ल मौजूद हैं, अगर आप मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को तो आप रोज़ सुनते ही हैं।
वो तो आप आपकी स्पीकर भी हैं। और ओके, यहाँ पे एनीवन एनीवन फीमेल अगर कोई है मौजूद है, बोलना चाहती हैं, आप हैंड रेज कर सकती हैं, हम आपकी जनरी सुनना चाहेंगे। रेमशा खान है, प्रोफेशनल लग रहे हैं। मैडम मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या बोलना चाहेंगे आप? कैसा आपका सफर रहा? कितनी आपने इनकम की कितने टाइम में? और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी? एनीथिंग। जी मैम। मैम आपको मैं अनम्यूट की रिक्वेस्ट, ओके, इकरा खान है, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। जी इकरा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाउ आर यू सर? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं माशाल्लाह से यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ। बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो रही है बिकॉज़ इससे पहले मैं टीचिंग किया करती थी और ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट भी हूँ और पेशावर यूनिवर्सिटी से पेशावर से ही बिलॉन्ग करती हूँ और एज़ वेल एज़ मैं मैरिड हूँ, हाउसवाइफ हूँ। तो मैं उन तमाम सिस्टर्स को यही कहना चाहती हूँ कि कीप इट अप योर वर्क। देखें, अगर हम बाहर वर्क करते हैं तो कितनी मतलब हज़ारों नज़रें हमें देखती हैं और पता नहीं किसी-किसी नज़रों से देखेंगी, तो हम घर से वर्क कर रहे हैं। बहुत ही सैटिस्फैक्शन होती है यहाँ पे वर्क करके और जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि 2-4 बातों से हमें ना टाइम वेस्टर्स की मतलब अंदाज़ा हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिस्टर्स को भी हो जाएगा। तो 3 मंथ्स मुझे नियरली अभी होने थे और 2 लाख प्लस अर्निंग मैं यहाँ से कर चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मंथली टारगेट भी मैंने बनाया है अपना। तो मैक्स कोर्स भी लॉन्च हुआ, उसमें भी अर्निंग काफ़ी थी। तो अपनी सिस्टर्स को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं, तो प्लीज़ ये वर्क फ्रॉम होम जो है, ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। 3 माह में 2 लाख प्लस की इनकम, राउंड अबाउट आप अंदाजा लगाएं, 70,000 80,000 महीना बनता है भाई साहब। एक्सीलेंट जॉब है मैम, जबरदस्त है। और मैडम ने बताया वही चीज जो हम आपको बता रहे थे कि भाई साहब लास्ट पे जब आप बाहर जाते हैं, मैडम टीचर थी, बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं साथ में, तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम, ये उनके लिए एक बड़ा मैसेज है फीमेल्स के लिए कि आप घर पे बैठे हुए 80,000 रुपए तीन स्टार्ट से कमा रही है। ठीक है, एवरेज लगाए ना, एवरेज आप देखें तो 80,000 रुपए स्टार्ट से कमा रही है मैडम। तो ये न सिर्फ एक मैसेज, ऐसे जितने भी हजारों मैसेज जो है वो मौजूद हैं यहाँ पे। गालबन एनीवन, मैं चाहूंगा एक आधी फीमेल और जो है वो, बहुत सारी फीमेल्स हैं, जस्ट ओनली वन, कोई अगर बोलना चाहे तो मैं इनको मौका देना चाहूंगा। देन अनस भाई हमारे सेशन को प्रोसीड करेंगे। बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक है, इनको आपको मजा आएगा, बहुत सारा हमारा हाउस भी फिल है। ओके, फातिमा राना है। मैं रैंडम आज चूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार नहीं, हमारे सेशन में सारा कुछ प्री प्लान होता है। और हमारे सेशन में कोई भी चीज प्री प्लान नहीं होती भाई साहब, हमारे सेशन में सब कुछ यूनिक होता है, यूनिक होता है। और काइंडली कोई भी हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, फातिमा राना है जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैडम आपकी जर्नी क्या है, कितना कमा चुकी हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी उन बहनों को जो आज के सेशन में मौजूद हैं? जी फातिमा राना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना फोर्सेज पे काम करते हुए चंद माह हो गए हैं। मैं काम तो इसके ऊपर अभी प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, लेकिन चंद मिनट जो मेरे पास फ्री के होते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके ऊपर काम जो है ना वो अपने चंद मिनट भी यूज़ करती हूँ। और मेरी जो राउंड अबाउट जो मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हैं वो 49 है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन अभी मेरी टीम ने प्रॉपर काम स्टार्ट नहीं किया है। तो ये आपको पता है कि सारे टीम मेंबर जो होते हैं ना वो काम करने वाले नहीं भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन चंद माह के अंदर चंद मिनट काम करके $300+ की अर्निंग यहाँ से की है। लेकिन क्या है कि मैंने बहुत सारे हर्डल्स ना सिर्फ यहाँ से बर्दाश्त किए हैं, बल्कि मैंने बहुत सारी मुश्किलात से निकल के यहाँ तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंची हूँ। सर यहाँ तक बात है स्ट्रगल की और इन सारे हालात को फेस करने की, तो यकीन करें कि मेरा नंबर सोशल मीडिया से लेके मिसयूज किया गया। और मैं अनीमिया की पेशेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस तरफ से भी अगर मैं देखूं तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए भी मैं इस वर्क को मैंने जारी रखा।
और ना सिर्फ वहां से डॉक्टर बल्कि नर्सेज और जितना उनका स्टाफ था उनको अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया, उनके नंबर सेव किए, अपना नंबर सेव करवाया। और अगर मैं अभी भी अपनी बात करने का कहूँ तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ। मैं ना सिर्फ एक्साइटेड भी हूँ बल्कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा नंबर जो है सोशल मीडिया से लेके मैंने जो इस चीज को फेस किया, तो वो जो बहुत मुश्किल है हम लोगों का काम करना, आगे बढ़ना। तो वो किसी गलत वीडियो के ऊपर ना सिर्फ लगाया गया, और मैंने पूरी दुनिया से वो एक इंसान नमा भेड़िया नहीं, मैं उनको कुत्ते कहती हूँ। यकीन करें मैं लाइव जा रही हूँ, लोग मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत सारी लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा। तो वो मेरा नंबर जब मिसयूज हुआ तो यकीन करें कि मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया आगे बढ़ना, काम करना। तो ये ना सिर्फ मेरे मुसलमान बहन भाई इधर जो जहाँ तक मेरी वॉइस जा रही है वो सुन रहे हैं, बल्कि बहुत सारी लेडीज को ये मेरे से सीखने का मौका मिलेगा। तो लेकिन मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, फैमिली की सपोर्ट नहीं थी मेरे साथ, तो मैंने उनको नहीं बताया कि मतलब है मुझे ये मुश्किल पेश आई है। मैंने 2-3 दिन में हॉस्पिटलाइज रही सिर्फ इसी चक्कर में, और इसके बावजूद मैंने वहां काम किया, मैंने काम को स्टॉप नहीं किया। फिर मैंने घर आई, मैंने नंबर चेंज अपना किया, उस नंबर को बंद किया, दोबारा से मैं एकदम जीरो पे आ गई, ठीक है। मैंने जीरो से फिर दोबारा से स्टैंड लिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कांटेक्ट में अराउंड अबाउट 3000 प्लस का जो है वो मेंबर मौजूद हैं। अभी सुबह के टाइम में एक पर्सन को ब्लॉक करके तो अपना टाइम काम जो है उसको दोबारा से मैंने स्टार्ट किया। तो बाज़ औक़ात मेरी तबीयत इतनी खराब होती है कि मेरे से बोलना मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी इसके बावजूद मैं अपने काम को आगे लेके जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ होती है कि हमने सोशल मीडिया का यूज़ छोड़ा नहीं है, लेकिन मुश्किलात इस तरह की भी आती हैं कि हमें सर्वाइव करना और आगे बढ़ना, एकदम से आगे जो है ना वो स्टॉप लगा दिया जाता है। लेकिन हम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे टीम ईगल की सपोर्ट रही, सर शहजाद साहब की सपोर्ट रही, मैम सिद्रा की सपोर्ट रही, तो इंशाल्लाह मैं खुद को बहुत आगे देखती हूँ और मैं आगे जाऊंगी इंशाल्लाह, ये मेरा एम है और मैं कामयाब होके दिखाऊंगी। और फॉरसेज जैसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में मैंने नहीं देखा। तो लोगों को लोगों से इश्क होता है, मुझे फॉरसेज से इश्क है अल्हम्दुलिल्लाह। फॉरसेज जिंदाबाद, टीम ईगल पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच मैडम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिसाल हैं जी। अल्लाह पाक की ज़ात सबसे पहले तो आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आपकी जज्बात और आपके ख्यालात, एहसासात और आपकी जो अल्फाज थे मेरे लिए वो असासा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आपने मैडम अपना एक मैसेज दिया है ना, शायद यहाँ पे देखिए ये रैंडम मैसेज था, हमने कोई, आप यकीन कीजिए कि ऐसे-ऐसे लोग हमारे सेशन में मौजूद होते हैं, मतलब इतनी हर्डल्स और इतनी स्ट्रगल। मैं जो चाह रहा था ना, शुरू से मैं चाह रहा था कि कोई ना, मेरा तो जस्ट आपको बेसिक चीजें बताई हैं मेरे दोस्त, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन मैं जो चाह रहा था ना वो यही चाह रहा था बेसिक, कि कोई ऐसा पर्सन है जिनको इतनी हर्डल्स का सामना, और हर दूसरी फीमेल को ऐसा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मैसेज दे गई मैडम, आपको बता गई कि भाई साहब ऐसा भी होता है मार्केट में, मतलब फीमेल्स को किस तरह से नहीं सामना करना पड़ता, और फिर भी वो फोर्सेज के साथ इतना सिंसियर और इतना, मतलब डॉक्टर्स को ज्वाइन करवा दिया यार, और नर्सेज को ज्वाइन करवा दिया। $300+ 49 डायरेक्ट। अभी आप थोड़े बहुत टाइम देती हैं मैडम, हमें तो नहीं लगता थोड़ा बहुत टाइम देती हैं। आप गोल्ड रैंक अचीव करने लगी और अभी आप थोड़ा बहुत टाइम देती हैं। लास्ट मैसेज है जी, अनस भाई मैं आपका टाइम जरूर ले रहा हूँ, लेकिन सेशन में ना लोग जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जाहिर है हमारा ये टॉपिक आज काफी अरसे बाद, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है फीमेल्स के हवाले से। तो रिमशा है गालबन, रिमशा अभी हैंड रेज कर रही थी, आप अगर मौजूद हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूँ। रिमशा जिस सी गालबन के नाम से थी, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी मैडम, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। यू हैव 1 or 2 मिनट। ओके, आपका कोई नहीं है, और भी बहुत सारी फीमेल्स हैं, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट। अनस भाई मौजूद हैं, सेकंड पार्ट बहुत मजे का होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और इस पार्ट में आपको बताया जाएगा कि आपने प्रोसीडिंग कैसे करनी है, आपने पेंडिंग लिस्ट को कैसे जो है वो ज्वाइन कराना है, और आपने रेडी कैसे करना है क्लाइंट को, और आपने जो है वो किस तरह से ज्वाइनिंग डन करनी है। डन बेस्ड ज्वाइनिंग होती है ना, वो कहते हैं डन बेस्ड वीजा, तो डन बेस्ड ज्वाइनिंग आपने कैसे परफॉर्म करनी है,
ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से। और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि मुझे अनस की इनकम का भी पता है कि अनस कहाँ तक जाने वाले हैं इंशाल्लाह। इवन ज़्यादा ही जा सकते हैं, कम नहीं जा सकते। तो इंशाल्लाह वो आपको कभी फिर बात बताएंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये वो लोग हैं जो डेली बेस पे $100 कमाते हैं। अगर आप एक दिन में $100 कमाना चाहते हैं तो कम से कम इनके एक्सपीरियंस से आप गेन जरूर करें, इनसे सीखें जरूर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको कामयाब बनाने में मेरे दोस्त जो है वो हेल्प कर सकते हैं आपको। इस सफर में आपको एक सीढ़ी साबित हो सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ग्रेट लीडर अनस साहब से। अनस भाई, if you hear me, then you can start your session topic for the next 10 to 15 minutes. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग में मौजूद हैं, मीटिंग के साथ बने रहिएगा, मीटिंग को लेफ्ट ना कीजिएगा। माशाल्लाह आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये ना सिर्फ फीमेल्स को प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आती हैं, ये ऑब्वियसली हमें भी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, बट वो कामयाबी जो होती है ना, वो इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद, इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करने का नाम है। जो फेस कर जाता है, जो आगे मूव ऑन करता रहता है, जो परवाह नहीं करता, वो कामयाब हो जाता है। और जो मतलब इन प्रॉब्लम से घबरा के रुक जाता है, वो नाकाम हो जाता है। सो इट्स ऑल अप टू यू, द चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कीप इट अप, और आपको इसको जो है ना वो मतलब आगे अपने काम को जारी और सारी रखना है। सो आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, आज उन्हीं चीजों के बारे में आपको जो है ना वो बताया जाएगा। मीटिंग के साथ आपने बने रहना है। सो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट में। अच्छा, ये जो बातें हैं ना, आपको कान खोल अनस भाई, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली अपनी जगह चेंज कीजिएगा प्लीज। सर कंटिन्यू कीजिएगा आप, 1 मिनट मैं जरा रिफ्रेश। जी श्योर, ओके। सर अभी हमें ज्वाइन करेंगे, बड़े खूबसूरत अंदाज में सर अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैं अगर इनकी बात करूं, और मेरे दोस्त राउंड अबाउट, मैं आपको एक चीज, सर ने सेमिनार में भी एक बात की कि अगर आज ये डीलिंग को क्विट भी कर देना, न्यू कमर्स की प्रोस्पेक्टिंग को क्विट भी कर दें, तो नहीं न सिर्फ 1 महीना बल्कि अगले 1 साल तक इनके पास इतने लीड्स मौजूद हैं कि अगले 1 साल तक ये प्रॉपर डील कर सकते हैं। 40,000 पर्सन का पेंडिंग लिस्ट, सबसे बड़ा अगर ईगल टीम में पेंडिंग लिस्ट है तो वो इनका है। इवन मेरे अपलाइन का भी इतना बड़ा पेंडिंग लिस्ट नहीं है, मैं पर्सनली उस बंदे को जानता हूँ, तो मुझे पता है कि कितना पेंडिंग लिस्ट किसका क्या है और कौन कितने पानी में है। तो सोशल मीडिया का पावर जो है वो यही है कि मेरे दोस्त, ऑफलाइन में आप जो मर्जी कर लें, वो हमने कल उसको भी प्रमोट किया प्रॉपर, और हम चाहते हैं कि आप वो काम करें। लेकिन अब मैंने आइडियाज भी इवन उसके लिए दिए, और भी बहुत सारे आइडियाज हैं, वो भी शेयर करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि 40,000 प्लस पेंडिंग लिस्ट, सबसे बड़ा हाईएस्ट पेंडिंग लिस्ट इस बंदे के पास है। तो इससे हम ये डेली बेस पे ज्वाइनिंग, डेली बेस पे 3 4 5, तो कैसे बनाया पेंडिंग लिस्ट, कैसे हुआ, हम इनके एक्सपीरियंस से जरूर सीखेंगे। सर अभी हमें रीज्वाइन करेंगे, नेटवर्क किसी क्रॉस जा सकते हैं। सो बेसिकली जिस तरह से ये चीजें आपको डिलीवर की गई हैं आज, भाई साहब, मैं समझता हूँ कि मेरे कई अनजॉइन मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, कई जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया, और मैं उनके कॉन्फिडेंस लेवल को सल्यूट करता हूँ कि मैं अभी मैसेज देख रहा था और मुझे उनके मैसेजेस आए हुए हैं, सर हम भी बोलना चाहते हैं, मेरी बहन आप ही का हाउस है, आप ही का सेशन है, हम आपके साथ हैं, हम तो आपको स्टार्ट लेवल से, इनिशिएट लेवल से लेके हम चाहते हैं कि आप औजे कमाल की उन बुलंदियों तक पहुंचे कि दुनिया आपको सलाम करे। आप मिसाल बने इन लोगों के लिए। 500 पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं और आपको सुनने के लिए लोगों का एक जो है वो एक जमे गफीर है। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके, उसको प्रॉपर शेयर करेंगी, तो वो हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी मिसालें हैं मैडम, एक नहीं बहुत सारी मिसालें। और सही बात की अनस भाई ने, हमें भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है, बाकियों का पता नहीं, लीडरशिप को मस्त करना पड़ता है, ठीक है, वो चीजें छोड़ें, बाकी ये मैटर नहीं करती हैं।
तो इंशाल्लाह जो है वो अनस भाई अगर आप मौजूद हैं काइंडली रेज योर हैंड। सो मेरे दोस्त सोशल मीडिया अच्छा जी आजकल बहुत ज़बरदस्त किस्म से हमारी वर्किंग तो जा रही है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जितने भी लीडर्स हैं माशाल्लाह ये लीडरशिप स्पेशली जिस तरह से काम कर रही है। लीडरशिप के अलावा जितने भी पर्सन्स हैं यहाँ पे वो बड़े अच्छे तरीके से देखिए आपका एक टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट डेली बेस पे आपको एक ज्वाइनिंग मस्ट करवाना ही करवाना है। मैं कहता हूँ मैं कुछ अर्सा पहले ना जब नया नया जवानी आती है बंदा बड़ा शौक से अपनी प्रैक्टिस अपनी चीजें जो है वो परफॉर्म करता है। तो मैं गया मैंने कहा मैं फटाफट जिम गया मुझे बड़ा शौक था। तो सुबह शाम मैंने जिम और दो टाइम और एक ही गेम ना कुछ आता ना कुछ मैंने वो करते जाना। तो हुआ ये कि उसमें होता ये कि पैसे पुसे इतने होते नहीं थे तो खाने पीने का कोई सीन था नहीं। तो मेरे उस्ताद जी उन्होंने मुझे कहा कि बेटा क्या मतलब तुम्हारे जिस्म में बोटियां डाल देंगे उसमें। तो मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं मोटा हो रहा हूँ मैं ठीक हो रहा हूँ मैं फिट हो रहा हूँ। तो सेम एज इट इज आपको कई मरतबा लग रहा होता है ना कि आप मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल का लेकिन आपका उन्होंने कहा नहीं ये कुछ भी नहीं ये रिजल्ट नहीं है दिस इज नॉट रिजल्ट। ये रिजल्ट नहीं है आप फर्स्टेज में है मीटिंग में है ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट पता है क्या उन्होंने कहा आपने डेली बेस पे डाइट लेनी। जब तक तुम खाओ पियोगे कुछ नहीं तुम्हारा बनना कुछ नहीं। तो जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं ना करवाएंगे मेरे दोस्त आपका फर्सेज में बनना कुछ नहीं। आपको वो काम खुद ही करना पड़ेगा। हम आपको जस्ट बता सकते हैं डिलीवर कर सकते हैं रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते पर चलना है। ये वो रास्ता है। अपलाइन वो पर्सन होता है यकीन कीजिए जब आप मार्केट में बिल्कुल अकेले होते हैं तो अपलाइन आपको वो साथ थपकी देता है कि भाई नहीं मैं हूं तुम्हारे साथ तुम चलो। ये वो रास्ता है जिससे जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। ये वो रास्ता है जब तुम्हें भूल जाओगे भटकोगे कहीं आसपास यू टर्न ले लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि नहीं हमने सीधे जाना था हमने सीधे जाना था यही वो रास्ता है। और इसी रास्ते पर चलने के बाद तुम कामयाब हो। इसी रास्ते से मैं वो आगे जाओगे ना करोड़ की गड्डी पड़ी हुई है करोड़ की जो है वो आगे जो है वो घर पड़ा हुआ है आगे सीन पड़ा हुआ है सारा कुछ। तो अपलाइन का पल्ला पकड़ लीजिए वो आपको प्रॉपर एक रोड मैप के थ्रू कामयाब करने की पूरी कोशिश करेगा और ईगल टीम पाकिस्तान इसी मिशन पर आपको ये चीजें डिलीवर करेगी। सो अनस भाई अभी हमें ज्वाइन करेंगे ड्यू टू सम नेटवर्क इशू नहीं है मसला नहीं है मेरे दोस्त। बहुत सारे लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। एनीवन अदर किसी भी ग्रेट लीडर को बोलने का मौका देना चाहूंगा मैं। एनीवन अख्तर भाई हैं अख्तर भाई बोलना चाहते हैं। जी अख्तर भाई जब तक अनस भाई मौजूद नहीं है आप प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर भाई बहुत शुक्रिया आपका। और बाकी जितने भी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है सबका शुक्रिया। यहाँ पे दो तीन बातें जो है वो शेयर करना चाहूँगा। अब वो ये हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं ज़रा ये अपने जेहन में और अपने माइंड में अपने अगर आपके पास डायरी पेन है तो इसको लिख ले। किसी भी इशू को आपने किसी भी मसले को आपने पर्सनल नहीं लेना। खास तौर पे मैं फीमेल्स की भी बात हो रही थी तो किसी भी मामले को पर्सनल नहीं लेना। डोंट टेक पर्सनल। दूसरा नंबर पर है यू आर नॉट ओनली अ पर्सन दैट इज रिजेक्टेड। आप वो वाहिद पर्सन नहीं है कि जिनको रिजेक्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रिजेक्ट किया जाता है और बहुत सारी फील्ड ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर रिजेक्शंस मौजूद होती हैं। द मोर नंबर्स नोज यू गेट द क्लोजर यू आर टू योर नेक्स्ट यस। जितनी आपको रिजेक्शंस मिलेंगी जितनी आपको नोज मिलेंगी सॉरीज मिलेंगी उतना आप अपनी कामयाबी के करीब जाएंगे। ये दो तीन पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनल। और इसके अलावा कन्वर्ट नो इनटू यस। आपने नो को यस में कन्वर्ट करना। देखें हम सब जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सबके सामने रिजेक्शन आती हैं। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मैं कल एमा सेशन के अंदर मौजूद था। मेरे पास एक फीमेल आई है मुझे कहती हैं जी आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा। न्यू पर्सन थी न्यू प्रोस्पेक्ट थी। तो मैंने बोला मैंने कहा मैम मैं मीटिंग में हूँ। मीटिंग के बाद कहते ये जो मीटिंग होता है ना ये तो फ्रॉड होता है। मैंने कहा ठीक है। दो चार अभी शराब भाई बात कर रहे थे और अनस भाई बात कर रहे थे कि रिजेक्शन सिर्फ आपको नहीं आती या मसाइल आपको नहीं आते। वो फीमेल मुझे सुनाकर चंगी भली चली गई कहती है शट अप। और इसके अलावा उन्होंने कुछ मैसेजेस किए। खैर वो मेरा मैं मीटिंग में था सॉरी एमा सेशन में था। मैंने जो है उसके सिर्फ नोटिफिकेशन आ रहे थे मैंने बस इग्नोर किया। अच्छा उसके बाद मजे की बात यह है कि अब तक उसका मैंने मैसेज ही ओपन नहीं किया क्योंकि मैसेज मैंने देख लिए थे। वो नोटिफिकेशन मेरे पास बार बार आ रहे थे। मैंने कहा अब इसने जो है वो करना नहीं है। तो अब इसके जरूर बहस पढ़ाऊंगा
बेहतर है, और दूसरे नंबर पर है फीमेल। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपने एक और चीज करनी है कि आपने प्रोफेशनल रहना जी। आपने, आपकी बात कर रहा हूँ कि प्रोफेशनल, बीइंग अ प्रोफेशनल, आपके स्टेटसेस जो है ना ये बहुत बहुत मैटर करते हैं। आपके सोशल मीडिया ब्रांडिंग बहुत मैटर करती है। ये स्टेटस जो होता है, मैं अक्सर फीमेल्स के देख रहा होता हूँ खास तौर पर, उनके तीन, कुछ ऐसी, बहुत सारी ऐसी हैं कि जिनके प्रोफेशनल स्टेटस लगे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं उनके दो स्टेटस होते हैं जी, वो बिजनेस से रिलेटेड और तीसरा टिकटॉक से रिलेटेड होता है। तो ये बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे। उसके अलावा ये है कि बिहाइंड एवरी नो देयर इज ऑलवेज यस। ये 3-4 पॉइंट्स है जो आपके साथ मैंने, यस को नो में कैसे कन्वर्ट करना है, नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने बीए आप प्रोफेशनल, आपने प्रोफेशनल कैसे बनना है, आपने रिजेक्शन को कैसे फेस करना है, ये सारे मामलात सिर्फ न सिर्फ फीमेल्स को, ये मेल्स को भी आते हैं। और हमेशा खांदा पेशानी से पेश आना है, किसी के साथ बहस तकरार। देखें जी, हर बंदे, हम लोग मार्केट में जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, तो हम लोग ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम सब लोग, अनस भाई अगर मौजूद है, शायद भाई जरा मुझे बताइएगा ताकि मैं जरा चुप कर जाऊं, ताकि ये ना हो कि उनका टाइम दे। अच्छा, हम, यकीन मानिए, हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ हम यहाँ पर MLM के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फोर्सेज के अंदर हम ये चीजें फेस कर रहे होते हैं। हम लोग फिजिकली जाते हैं, हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहां पर हम एक शॉपकीपर को हम रिजेक्ट करके, हम एक, फर्ज करें जी फीमेल्स की आज चूंकि वो बात हो रही थी, तो आप लोग जाती हैं, आपने मनियारी या कॉस्मेटिक्स या कुछ भी लेना है, तो क्या आप एक ही शॉप पर जाती हैं या एक ही दुकान पर जाती हैं और वहीं से लेकर आ जाती हैं? नहीं, आप एक, दूसरा, तीसरा, फिर आप, समटाइम्स आपको वो ब्रांड पसंद नहीं आता, कभी वो रेट पसंद नहीं आता, तो होता क्या है, कभी आपको वो डीलिंग पसंद नहीं आती है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब इनसे आगे हमने बढ़ना है, ये नहीं है कि जी अब वो हमें रिजेक्ट करके चला भाई। अगर रिजेक्शन ही है सारा, अगर एक ही, फर्ज करें जी आप एक ही दुकान पर जाएं और उसी से हम लोग सारे शॉपिंग करके आ जाएं, तो फिर बाकी लोगों का कारोबार तो ठप हो गया। आजकल हर फील्ड के अंदर कंपटीशन की इंतहा है, इंतहाई कंपटीशन है। आप किसी भी, आज से 5-7 साल 10 साल पहले, शहजाद भाई बेहतर जानते हैं, आप सब भी माशाल्लाह समझदार हैं, आज से 8-10 साल पहले बर्गर शवारमा पिज्जा का कोई रिवाज ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। अब जिस गली में देख ले बर्गर शवारमा पिज्जा, तो कंपटीशन हो गया ना। एक छोटी सी बात, समोसा पकोड़े का किसी जगह पर होता था, अब हर जगह पर है। कपड़ों का, इवन कि अब तो घरों में भी, अब तो ऑनलाइन भी कपड़े की बाय एंड सेल। तो भाई कंपटीशन है, अब इसमें से हमने निकलना, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अपने आप को लेकर चलते हैं। हमारी डीलिंग का तरीका ठीक होना चाहिए, हमारा ब्रांडिंग का तरीका ठीक होना चाहिए। जिस बंदे का ब्रांडिंग का तरीका, जिस बंदे की डीलिंग का तरीका ठीक होगा, बिलीव करें वो बंदा सक्सेसफुल है। और जिन में रखें कि जितने कंपटीशन होते हैं ना, कंपटीशन, जो बंदा मुकाबला ही नहीं कर सकता, जो बंदा मुकाबला ही नहीं कर सकता, देखें जी, आपको पता है, एक जब ये घोड़ा रेस होती है ना, आप लोगों में से अक्सर को पता होगा, घोड़ा रेस होती है तो एक ही घोड़े को निकाला जाता है, एक ही घोड़े को वो मैदान में लाया जाता है, पूरे का पूरा अस्तबल नहीं लेकर आया जाता कि जी ये पूरे का पूरा अस्तबल है जी, ये सारे का सारा दौड़ेगा, नहीं। एक मालिक जो होता है वो सिर्फ पूरे अस्तबल में से एक घोड़े को, अपने पूरे वो जितने वो उसके पास मवेशी होते हैं या डंगर होते हैं, उनमें से सिर्फ एक ही घोड़े को लेकर आता है, उसी को दौड़ाता है। तो आपकी डाउन में भी एक पर्सन आपको अगर मिल गया, हो सकता है वो शहजाद करीम साहब जैसे बंदे निकल आए, वो अनस भाई जैसे निकल आए, वो डॉक्टर सिद्रा इमरान जैसी निकल आए, वो समीउल्ला नासिर साहब की तरह निकल आए कि जी समीउल्ला नासिर साहब ने एक बंदा ज्वाइन करवाया अफगानिस्तान से। अब माशाल्लाह से 1900 लोगों का नेटवर्क सिर्फ अफगानिस्तान से है। तो उस एक पर्सन के लिए कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे जी। थैंक यू सो मच शहजाद भाई, आपके वैल्यूबल टाइम के लिए आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल सीधा भी कह सकते हैं, आप बड़े शहजाद करीम जैसे घोड़े निकल आए जो बड़ी स्पीड से भागती, तो कोई इसमें अर्ज नहीं है। और मेरे दोस्त, ये वो चीजें हैं, अनस भाई का नेटवर्क अनस्टेबल है, कल वो प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, वैसे भी हमारा टाइम हुआ चाहता है, तो मसला नहीं है मेरे दोस्त। ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप मार्केटिंग में इनको सीरियस, मैं एक चीज़, मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, याद रख लीजिए, मैं दुनिया इधर की उधर हो जाए ना, मैं कभी भी किसी काम को, किसी भी चीज़ को, कोई भी मेरे माइंड में हो, मैं उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता।
मेरी बहन अभी कह के गई कि वो फलां बंदे ने वो कुछ उनके नाम की मुहिम चली और वो बहुत सारा, तो वो हॉस्पिटल तक जा पहुंची। कुछ भी हो जाए ना मैम, मेरी बहन, जितना भी जो भी कुछ हो जाए, मैं कभी भी किसी चीज को अपने ऊपर सवार नहीं होने देता, हावी नहीं होने देता कि कोई भी चीज मेरे ऊपर इतना हावी हो जाए और मैं अपना कंट्रोल, अपना अपना आसान में जो है वो खता हो जाए। मैं कभी भी ये चीज मैंने अब किसी को इतना जो है वो किया ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मेरे ऊपर इतना हावी हो जाए। कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को कभी भी किसी चीज को अपने ऊपर सवार नहीं करें, ठीक है। अगर सवार ही करने हैं, तो अपने अपने गोल्स को करें, अपने उस पागलपन, अपने उस जिद्दीपन को करें। और मेरे दोस्त, आप यकीन कीजिए, डॉक्टर साहब मौजूद है इस सेशन में माशाल्लाह। मैं डॉक्टर साहब लास्ट पे 1 मिनट का आपका मैसेज लेना चाहूँगा, जस्ट ऑलरेडी 42 मिनट्स हो चुके हैं। माशाल्लाह आप मुझे पता चला है कि आप इसी सेशन के दौरान माशाल्लाह डायरेक्ट जॉइनिंग जो है वो अपना डन करवा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जस्ट 1 मिनट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर एंड डियर ऑल मेंबर्स। माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन अंदाज से सर ने आप लोगों को आज बताया कि किस तरीके से आपने ओवरकम करना है उन लोगों को जो मार्केट में आप लोगों को नेगेटिव करते हैं, एंड स्पेशली जो फीमेल्स हैं जो डरती हैं कि भाई हम काम कैसे करेंगे, प्रोफेशन हमारे लिए नहीं है। दुनिया का हर शोबा है, आपको वहां पे फेस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर भी निकलते हैं तो आपको हजारों बॉयज हैं, हजारों लोग हैं जिनको आपको फेस करना है। लेकिन डर जाना किसी मसले का हल नहीं होता, आपने वहां पर सोल्यूशन तैयार जो है ना तलाश करना होता है। और मैंने आपको कई बार बताया, जब स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे डरा करती थी तो मेरे फादर ने मुझे एक ही बात कही थी, बेटा आपके फोन में ब्लॉक का ऑप्शन मौजूद है, आप उसका यूज करें। एंड आज तक मैंने उसी का इस्तेमाल किया। जिस पर्सन भी वो आकर नेगेटिव बात करते हैं हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, बात खत्म। हमारा बिजनेस तो है ही बहुत आसान, जहां पर आपको किसी को एक्स्ट्रा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप यहीं किसी ऑफिस में बैठे हो, यहीं आप कहीं बाहर बैठे हो, तो अगर अगला बंदा आकर आपके सामने कोई डिसरिस्पेक्ट बात करता है तो आपको वहां पर उसको टैकल करना है। बट सोशल मीडिया पर तो वो बहुत आसान हो चुके हैं। सो इस बात की आपने परेशान नहीं लेनी। एंड कल के सेशन में मैंने आप लोगों का, कल के सेशन में जो पर्सन मौजूद थे मेरे रात 8:30 वाले सेशन में, वहां पर मैंने आपको एक क्लाइंट दिखाया था कि उबैद, जिनको मैंने डील किया था अक्टूबर में, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कल कहा था कि मैं आपको सुबह पेमेंट कर दूंगा। अभी सेशन के दौरान उन्होंने मुझे पेमेंट सेंड किया, इसके बाद मैं उनकी ज्वाइनिंग करवाने लगी हूँ। सो इस तरीके से अगर आप मोटिवेशन के साथ, आप जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो इंशाल्लाह काम मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पर करना पड़ता है, डेली बेसिस पर आपको फेस भी करना पड़ता है। लेकिन जो इन्हीं चैलेंजेस को फेस कर जाता है वही तो लीडर होता है। सो आप में बैठा हुआ हर एक शख्स आज लीडर है, बट आपको पता नहीं है, ठीक है। सो मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह बेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। आपको इन चीज़ों को समझना है कि डॉक्टर साहब आज के दिन की पहली ज्वाइनिंग डन करवा चुकी हैं। हर वो लीडर जो इस सेशन में मौजूद है, मज़ा तब आता है जब आज सेशन के बाद शाम तक आपके पास टाइम, 3 सेशन तक आपके पास टाइम है। चौथे में आप अपनी अचीवमेंट जो है वो शेयर कर सकते हैं कि भाई हाँ, यस यस सर, मैंने अपना जो है वो टास्क कंप्लीट किया। तो मज़ा फिर आता है। सो इंशाअल्लाह ताला मैं आप सबसे यही तवक्को करता हूँ कि आप इस बिज़नेस के साथ सीरियस हैं और अपने बिज़नेस के साथ, अपने ख्वाब के साथ सीरियस हैं, जो भी आपने सोच रखे। और मेरा एक ख्वाब है इंशाअल्लाह, छोटा-सा ख्वाब है, ज़्यादा प्रॉपर्टी टाइकून बनना है इंशाअल्लाह, और बहुत बड़े लेवल का बनना है। मैं आपको बन के दिखाऊँगा। ये मेरा आगाज़ है, ठीक है? ऑफ़लाइन का इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना लाहौर का पावा, वो पावा बनना है इंशाअल्लाह प्रॉपर्टी का, और बनना भी लाहौर में ही है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे बहुत जल्द आपको ये पूरा होता नज़र आएगा। शुरुआत छोटे से ही होती है। लेकिन मैं अपने गोल शेयर इसलिए करता हूँ कि लोगों को ये तजस्सुस, बड़े लोगों का ये होता नहीं छुपा-छुपा के, ये मेरा वो चीज़ है, मैं इसको छुपा के रखूँगा, ये मेरा खजाना है। खजाना नहीं, ये चीज़ शेयर करें, अवेयर करें। अवेयरनेस से ही चीज़ों को जो है वो लोगों में तजस्सुस पैदा होता है कि यार 22 साल की उम्र में लड़के ने ये सोच लिया, तो अभी तो बहुत आगे पड़ा है। अभी तो मेरे दोस्त जो है वो आप देखें कि गेम जाती किधर है। तो इंशाअल्लाह मतलब रियाज़ की आप देखें ना, तो मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं है, और बैरिया टाउन आप एक साइड से शुरू हो जाएँ तो आपका मतलब एंडिंग पॉइंट नहीं आपको मिलता। तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं कासिम अली शाह साहब को सुन रहा था, तो कहते कि 96 में एक पर्सन जो एक क्लास टीचर था, स्कूल टीचर था, और वो तमाम लोगों से पूछ रहा था कि आपका गोल क्या है? आपका आपका माइंडसेट क्या है? आपका गोल क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? तो कोई, किसी ने कहा मैं पायलट बनूँगा, किसी ने ये कहा। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं? सर आप क्या बनना चाहते हैं? आप सबसे कह रहे हैं कि यार मैं ये बनना चाहता हूँ, तो आपका अपना क्या ख्वाब है? आप क्या बनना चाहते हैं?
उस टीचर ने ऐसे सोचा, उसने कहा मैं अमेरिका का सदर बनूं। तो सब लोग एक कहका लगा क्लास में और सब लोग हंसे मुस्कुराए और बड़ा। मेरे दोस्त, दुनिया ने उस शख्स को 2 मर्तबा अमेरिका का सदर देखा, बराक ओबामा। उसको आप, ही वाज अ स्कूल टीचर, उसको आप देखें तो वो स्कूल टीचर था और उसने 2 मर्तबा वो अमेरिका का सदर बना। एंड आज आप रिजल्ट देखें, और जब वो जिस दिन वो बना उसने आसमान की तरफ देखा और उसने एक ही जुमला कहा और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, आप भी कर सकते हैं, ये आपके साथ भी हो सकता है। जितनी बड़ी बड़ी मैं पता है क्या चाहता हूँ, मैं मेरी और सोच आपकी सोच में फर्क है। मैं जब आप चीजें सोचते हैं तो आपके एक माइंड में वाह माशाल्लाह क्या बात है। मैं जब जाता हूँ कहीं पे भी जाता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार ये बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, इस तरह की बनाऊंगा, इससे अच्छी बनाऊंगा। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस सोच के कायल हैं, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात करती सोचों पे है। कभी तसव्वुर भी नहीं किया था ये बनेंगे, तो इंशाअल्लाह कभी वो भी तसव्वुर नहीं करेंगे जो हम बनेंगे। आप देखेंगे इसी लाइफ में, अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे, और इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहें और लाइफ टाइम रहें। ये सफ़र मेरे दोस्त 1-2 दिन का सफ़र नहीं है, ये सफ़र बहुत लंबा जाने वाला है। हम तो जाने वाले हैं, आप छोड़ के गए तो जाएँगे, हम नहीं जाएँगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच होप सो वेल आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा। सेशन कैसा रहा फीडबैक दे सकते हैं ग्रुप्स में, कमेंट्स में। हमने कोशिश की अच्छे से डिलीवर करने की। अनस भाई ड्यू टू नेटवर्क इशू प्रोसीड नहीं कर पाए, लेकिन पार्ट ऑफ सिस्टम। सो